तो दोस्तों बहुत सारे लोग लाइक क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने बोला भी था इस वीडियो, इससे पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में। फेसबुक पे भी काफ़ी दिन से डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में, और फेसबुक पे मैं पोस्ट भी करता रहता हूँ। तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। तो एक तो जनरल सा क्वेश्चन की जो लाइक आरबीआई ने जो स्टेटमेंट दी है कि जो इंडियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इनको अपना लिंक डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा जो क्रिप्टो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे, ठीक है। एग्जैक्ट जो एक स्टेटमेंट आई है, तो चलो इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पूरी चीज़ को, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा वो हैं क्योंकि उनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी आने वाली है, तुम्हें पता भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बात करनी है, ठीक है। और जैसे जियो जैसी कंपनीज हैं, उन्होंने अभी तक मना नहीं किया इस बात से कि वो अपनी ब्लॉकचेन बनाना बंद करें, क्योंकि वो लोग पहले अपनी ब्लॉकचेन पे लगे हुए थे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अभी भी लगे होंगे। वो इतने आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम उस वीडियो में बात करेंगे, अगली वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों एक दिक्कत है लोगों के साथ कि वो एक चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि बिटकॉइन बैन क्या होता है। यार बिटकॉइन बैन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एक्चुअली वो बिटकॉइन को ही नहीं समझ रहे हैं, एक्चुअली वो चीज़ों के फ्लो को नहीं समझ रहे हैं। लोग बिटकॉइन की ट्रेसेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, ये बिटकॉइन हैक हो सकता है नहीं, इसको लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो इतनी सारी कंपनीज है जो है हैक हो जाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ये कैसे हैक हो जाते हैं। तो मैं एक शॉर्ट चीज़ बता दूं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड स्टोरेज माइनिंग का फ्लो, कि कैसे माइनिंग होती है, मतलब ट्रांसैक्शंस का फ्लो, कैसे ट्रांसैक्शन फ्लो होती है, कैसे चीज़ें होती हैं पूरे नेटवर्क पे, ठीक है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे हैक हो भी सकता है कुछ या नहीं। पहली बात तो ये जो कंपनीज जो तुम न्यूज़ पढ़ते हो ना, इनका सबका कोल्ड स्टोरेज होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। जो अभी तुम्हें दिखाऊंगा कैसे चीज़ें होती हैं, वही उसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता। किसी भी कंपनी का कोई भी केस उठा के पढ़ लेना जो पहले थोड़े बहुत सोल्व हुए हैं, इनके ही बंदों ने गड़बड़ की है। जो माइनिंग का केस आता, बहुत सारे कॉइन्स चुरा लिए गए थे, उनके सारे सर्वर ऑफलाइन होते थे, इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं थे। उन्होंने वो उसकी हैंडलिंग एक थर्ड कंपनी को दे रखी, तो उन थर्ड कंपनी के एक बंदे ने सब कुछ किया था, वो सारे कॉइन्स वगैरह उड़ा दिए थे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं। एक दो कुछ जो बड़े इशू हैं, MTGOX है, या फिर जो BTCE का इशू हुआ बाद में, ठीक है। जो इस टाइप के इश्यूज हैं वो भी हम किसी अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है दोस्तों, न्यूज़ वगैरह यार यूँ ही चलती रहती है, न्यूज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। चीज़ों का फ्लो दिमाग में बनाना, हर चीज़ को समझना, एक कंसेप्ट का फ्लो दिमाग में बनाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिटकॉइन हैक हो सकता है या नहीं, बिटकॉइन ट्रेस हो सकता है या नहीं, इसको लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन। ट्रेस हो सकता है या नहीं, ठीक है। और बिटकॉइन बैन हो सकता है नहीं, इसको लेकर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हाँ, कुछ और भी क्वेश्चन है माइनिंग वगैरह से रिलेटेड, उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों बिटकॉइन की जो सबसे बड़ी पावर है वो है किसी सेंट्रल सर्वर सिस्टम का ना होना। बिटकॉइन की खुद की कोई वेबसाइट नहीं है, आज तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है बिटकॉइन की, ठीक है। और सतोशी ने कोई वेबसाइट रिकमेंड भी नहीं की थी, ठीक है। तो बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो किसी वेबसाइट के, किसी सेंट्रल सर्वर के लोगों के कनेक्शन से रन हो सकता था, ठीक है। बिटकॉइन का ऑफलाइन पावर, कोल्ड स्टोरेज, इंटरनेट से बाहर की स्टोरेज, वो अभी तुम देख लोगे, ठीक है। कोल्ड जनरेट होना वॉलेट्स का, इंटरनेट से बाहर वॉलेट्स का जनरेट होना, वो भी अभी तुम देख लोगे। यही बिटकॉइन की मेन पावर्स हैं। अभी चलो तुम्हें दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को बिल्कुल लो लेवल पे रखने की कोशिश करूँगा, लो लेवल लेकिन कंसेप्चुअल, लेकिन एक बेटर दिमाग के फ्लो के साथ। तो थोड़े बहुत अगर ऐसे कंसेप्ट बीच में आते हैं क्रिप्टोग्राफी के जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, बेशक उसे इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स निकाल देंगी, वो ज़्यादा जरूरी है, उन पर ज़्यादा फोकस करना। क्योंकि जो कुछ नए बंदे हो सकते हैं उनको क्रिप्टोग्राफी की थोड़ी बहुत कम नॉलेज हो सकती है। दोबारा बता रहा हूँ, बेसिक उन चीज़ों को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना जो तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन लास्ट तक सुनते रहना। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और तुम्हारे दिमाग के जो कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं उन्हें निकाल देंगी। दोस्तों ये दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने ये नहीं देखी है तो देख लो। इस वीडियो में प्राइवेट की पब्लिक की हैश, जो मतलब कि पब्लिक एड्रेस होता है, बहुत कुछ इसमें बताया गया यार, ठीक है। और इसमें भी बहुत कुछ बताया फोक्स वगैरह से रिलेटेड, फ्री कॉइन्स वगैरह से रिलेटेड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, अगर तुमने नहीं देखी हैं तो देख लो। इसमें ये भी बताया गया था कि सीड्स या तुम्हारे निमोनिक्स से प्राइवेट कीज़ कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, काफ़ी कुछ इसमें बताया था। चलो अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो दोस्तों, ये है एक पेपर वॉलेट, ठीक है। ये है तुम्हारा एड्रेस और ये है तुम्हारी प्राइवेट की। प्राइवेट की मेन चीज़ होती है, प्राइवेट की को यूज़ करके तुम इस वॉलेट को असेस कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट की सबसे अच्छी चीज़ होती है, मतलब सबसे मेन चीज़ होती है जिसे तुम्हें सिक्योर रखना होता है। अब दोस्तों तुम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी कोई ऑफलाइन वॉलेट ना बनाया हो, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं। चलो मैं तुम्हें एक ऑफलाइन वॉलेट जनरेट करके दिखाता हूँ, बिना इंटरनेट की हेल्प से तुम कैसे एक ऐसा वॉलेट जनरेट करोगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ऑफलाइन हूँ, ठीक है। देखो ये इंटरनेट से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, नॉट कनेक्टेड आ रहा है वाईफाई, ठीक है। अब मैं करता हूँ वॉलेट को जनरेट ऑफलाइन मोड में। हाँ, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जितना मैं माउस को मूव करूँगा ना उतनी ज़्यादा रैंडमनेस आएगी, ठीक है। यहाँ एंट्रोपी होती है बेसिकली। ये मैं मूव करता रहूँगा। ये किसी ने क्वेश्चन भी उठाया हुआ था ग्रुप में, मेरे को याद है। खैर कोई बात नहीं, इसको मूव करते रहते हैं, ठीक है।
ओके, अभी हमें एक मेन चीज़ पे फोकस करना है, पहले वहाँ पहुँचते हैं। यूँ 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 मैं मूव कर रहा हूँ, मूव करता जा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं रैंडम की स्ट्रोक्स भी डाल सकता हूँ कुछ भी, लेकिन वो नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ, मूव करता रहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, इसको मैं प्रिंट करूँगा। अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये एक मेरा नया वॉलेट आ गया दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखो मेरा एड्रेस क्या है, ठीक है। ध्यान से देख लो, 1DJ समथिंग है, ठीक है। एक बार इसको तुम्हें वैलिडेट करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरी प्राइवेट की है दोस्तों, यही मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ मेरे लिए यही है, ठीक है। बेसिकली मैं इस जो वॉलेट है इसका प्रिंट आउट ले लूँगा, ठीक है, प्रिंट करा लूँगा इसे। अब मैं इसे वैलिडेट करता हूँ, डालता हूँ यहाँ वैलिडेट, या और कहीं से भी तुम वैलिडेट कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे सारे, देखो ये 1DJ वही आ गया। देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ये एक ब्लॉकचेन है, बेसिक ब्लॉकचेन डायग्राम, बिल्कुल ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है। बेसिकली ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मेन काम होता है ट्रांसैक्शंस कंटेन करना, ठीक है। सारे जितने भी चीज़ें होती हैं ट्रांसैक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए होती हैं। ऐसे मेन काम क्या, सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे बिटकॉइन में ट्रांसैक्शंस है, ठीक है, वही सब कुछ है। तो एक ब्लॉक का मेन काम होता है ट्रांसैक्शन प्रिजर्व करना, ठीक है। अभी सोच रहे हो कि तुम ये मक्कल रूट क्या है। बेसिकली जब हम यार प्रूनिंग पढ़ेंगे और जब हम लाइट वेट जो तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी वर्किंग पढ़ेंगे, क्यों ये चीज़ बनाई गई है, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्यों इसकी इतनी ज़रूरत थी। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और हाँ, मतलब इसको भी छोड़ दो वरना तुम फोकट में कंफ्यूज हो गए। देखो एक ब्लॉकचेन ऐसे बनी होती है कि इस ब्लॉक का जो हेडर है इसका हैश अगले ब्लॉक में कंटेंट है, इसका जो हेडर है इसका हैश यहाँ कंटेंट है, यूँ चलता रहता है, पीछे से भी यूँ चलता है, ठीक है। मतलब ये तुम्हें समझाने के लिए बेसिकली बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम है, टाइम स्टैम्प वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसा होता है कि चीज़ें ऐसे कनेक्टेड हैं, मतलब कि इसका जो हैश है यहाँ है, इसका जो हैश है वो यहाँ, यूँ कनेक्टेड चलते रहते हैं। और एक माइनर का काम क्या होता है दोस्तों, आगे और ब्लॉक ऐड करना, ठीक है। एक माइनर का काम होता है, जैसे ये कनेक्टेड है, आगे एक और ब्लॉक ऐड करना, फिर उसके आगे एक और ऐड करना, यूँ ऐड होते रहते हैं और हर ब्लॉक में ट्रांसैक्शंस कंटेन होती हैं। अब दोस्तों सही ढंग से चीज़ों को समझते हैं बिल्कुल। देखो यार क्या होता है, मान लो कि कुछ टाइम के लिए मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, तुम्हें हैशेस के बारे में पता होगा ज़्यादातर को, नहीं भी पता तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, हैश फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या करता है, इनपुट ए, कोई भी इनपुट है ए, उसको बी में कन्वर्ट कर देता है। जो आउटपुट बी है वो फिक्स्ड लेंथ का होगा, ठीक है। मतलब कि हमेशा सपोज करो वो 10 लेंथ का है या हमेशा 20 लेंथ का हो, तो मेरी मर्जी ना मैं कैसा फॉर्मूला बना रहा हूँ, मतलब जो आउटपुट है इसकी लेंथ फिक्स्ड होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई, मतलब कि एक और हैश की एक और प्रॉपर्टी होती है, तुम बी से ए नहीं बना सकते, मतलब वन साइडेड फंक्शन है, तुम ए से बी बना दोगे लेकिन बी से ए नहीं बना पाओगे कुछ भी करके। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा चीज़, कि जो ए है ना इसकी भी लेंथ फिक्स्ड होनी चाहिए। सपोज करो इसकी लेंथ 100 होनी चाहिए। तुम्हें जस्ट समझाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ आइडिया, ठीक है। इसकी लेंथ होनी चाहिए 100, एग्जैक्ट 100, ठीक है। और मतलब कि जैसे तुम्हारे पासवर्ड की एक लेंथ होती है उस टाइप से बोल रहा हूँ, मतलब कि जो स्ट्रिंग लेंथ है या जो तुम कह लो कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो 100 होने चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा जो इसे यूज़ करना चाहता है, ठीक है। ऐसा एक प्रोटोकॉल है, ऐसा एक फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, पहली बात दोस्तों, हाँ, इसे इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसे इंटरनेट से क्या लेना देना है। ये तो वैसे नोटबुक में भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर नोटबुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो तुम इसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हो, वो सॉफ्टवेयर सोल्व करेगा। उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट नहीं चाहिए, सबसे मेन बात। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी नोटबुक में 100 कैरेक्टर्स लिखता हूँ रेंडमली, ठीक है। एक स्ट्रिंग बन जाता है बहुत लेंथी, 100 लेंथ का, ठीक है, 100 लेंथ का। इसको क्या करता हूँ, मेरे फॉर्मूले से ट्रीट करता हूँ नोटबुक में, उसका कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। सपोज करो कि मेरा जो फॉर्मूला है हमेशा 20 लेंथ का आउटपुट देता है, एक फिक्स्ड लेंथ का आउटपुट देता है जिसकी लेंथ 20 होती है, ठीक है। एक फिक्स्ड एक आउटपुट आ गया मतलब मेरा, ठीक है। जो मैंने इनपुट डाला था 100 डिजिट्स का, मतलब 100 कैरेक्टर्स का, कुछ भी कह लो उसे, उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। वो दोनों मेरी नोटबुक में है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। अपनी नोटबुक रख देता हूँ या पेज उखाड़ता हूँ, जेब में डाल लेता हूँ। कोई इंटरनेट की दुनिया का कोई यूज़ नहीं, कुछ नहीं,
देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये वीडियो एक कंसेप्चुअल वीडियो है, कुछ पार्टिकुलर कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बनी है, ठीक है। जो रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होगा, ये जो पहले तुम एक रैंडम नंबर लोगे, उसको एक फॉर्मूला से पास करोगे जो 100 डिजिट कैरेक्टर्स में उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको लिख लोगे नोटबुक पे, जैसे अभी तुमने वो 100 डिजिट वाला नंबर लिखा था, बाकी सेम चीज़ वही है। इसको मेरे मैथमेटिकल फॉर्मूला से पास करोगे जो मैंने अभी बनाया था, उसका एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है सेम लगभग। और उससे भी ज़्यादा रियल लाइफ में चले जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। हमने ये और ये वाला पार्ट पिक किया, इसको भले अभी भूल जाओ, इसको आगे किसी वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब अभी तुम एक कंसेप्ट पे फोकस करो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो टिक मार्क वाला पार्ट है वो पिक किया हुआ है, बाकी पार्ट अवॉइड किया, और ज़रूरत भी नहीं है हमें उसकी। मेरा तुमसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या दुनिया के किसी भी बंदे को पता चला कि मैंने नोटबुक में कुछ किया, ठीक है? या फिर मैं इसी चीज़ का एक सॉफ्टवेयर बना देता, किसी भी ऐसे कंप्यूटर में डाल देता जिसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, उससे यही चीज़ करता, या जरूरी नहीं कंप्यूटर से करता, किसी भी चीज़ से करता, कैसे भी पॉसिबल थी। बस मुझे वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, वो मैथमेटिकल फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कहीं भी करूँ, कैसे भी करूँ, ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है दुनिया में किसी तीसरे बंदे को पता चलने वाला है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे नोटबुक में कुछ सोल्व कर रहा हूँ, या ऑफलाइन में ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ? नहीं। हाँ, अब तुम बोलोगे CIA मेरे लैपटॉप पे स्पाई कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। और हाँ, हम ऑफलाइन मोड में हैं, याद रखना, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम ऑफलाइन मोड में हैं। एनीवेज दोस्तों, जो कोल्ड कंसेप्ट होता है, ऑफलाइन कंसेप्ट होता है, उसका मतलब होता है कि हम पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक है, हम काफ़ी सेफ होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब उसमें हमारे इंटरनेट से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, लेना देना ही नहीं होता। इंटरनेट से कनेक्शन होता है तब गड़बड़ होना शुरू होती है। अब मेरी एक बात सुनो दोस्तों, मैं जो मेरा फॉर्मूला था उसमें कुछ भी इनपुट डालता था, कुछ भी 100 डिजिट्स का, 100 कैरेक्टर्स का, तो एक आउटपुट आता था, ठीक है ना। एक इनपुट एक आउटपुट, मतलब हर इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा, ठीक है। मैंने एक इनपुट डाल के एक आउटपुट रख लिया ऐसे अपनी नोटबुक में, आराम से रखा हुआ है। तुम कोई भी चीज़ यूज़ करते हो इंटरनेट पे, मतलब तुमने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे तुम फेसबुक यूज़ करते हो, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यूज़र नेम, एक होता है पासवर्ड। हर जगह यही होता है, तुम्हारी ईमेल अकाउंट है वहाँ पे भी यही होता है, एक यूज़र नेम होता है जिसे तुम बेसिकली लॉगिन करते हो, ईमेल कह लो अपनी, एक पासवर्ड होता है, हर जगह यही होता है। जैसे तुम पेटीएम पे आ जाओ, पेटीएम में तुम्हारा यूज़र नेम क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर। तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं तो तुम क्या करोगे, उसे अपना फ़ोन नंबर दे दोगे, उसे अपना पासवर्ड तो नहीं दोगे ना, ठीक है। मतलब वो तुम्हारी यूज़र नेम आइडेंटिटी है, ठीक है। वो यूज़र नेम पे पैसा भेज देगा, तुम अपने पासवर्ड से देख लोगे कि हाँ पैसा आ चुका है। चीज़ें कुछ इस ढंग से वर्क करती हैं। पासवर्ड तुम किसी से शेयर नहीं करते, हर जगह ही होता है। यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा इनपुट था ना वो तुम्हारा पासवर्ड है, जो तुम्हारा आउटपुट आया था वो तुम्हारा यूज़र नेम है। यही क्रिप्टो करेंसीज का मेन आधार है। मतलब वेट देखो, जो इनपुट हमने डाला था ना, जो इनपुट डाला था वो बेसिकली तुम्हारी प्राइवेट की भी है, वो तुम्हारी प्राइवेट की है। जो आउटपुट हमने निकाला ना फाइनली, ठीक है, वो तुम्हारा पब्लिक एड्रेस है। दोस्तों, एक बिल्कुल हल्का सा मिसकंसेप्शन निकालो जो खासकर जो नए बंदे हैं उनके दिमाग में होता है। ये कार्ड मैंने बैंक से इशू कराया, ठीक है, मैंने एक बैंक अकाउंट लिया, उसके साथ मुझे ये एक डेबिट कार्ड मिला। जब मैंने ये लिया है ना, तो मेरा नाम है सन्नी नेहरा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मेरे नाम के अगेंस्ट ये इश्यू हुआ है कि ये सन्नी नेहरा मुझसे बिलोंग करता है। बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी चल रही है उनकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ किसी के नाम नहीं होती। एक बात बताओ यार, तुम नोटबुक पे कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे कहीं पे इंटरनेट के किसी भी कोने में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है, तो तुम्हें लगता है कोई चीज़ किसी के नाम असाइन होती है? जब सब कुछ हो ही ऑफलाइन रहा है, जब किसी चीज़ की ऑनलाइन मीडिया में कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो दोस्तों, इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े से रैंडम इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट आता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा रैंडम इनपुट और एक आउटपुट आ जाता है, ठीक है। यूँ इनपुट बदलता जाएगा तो आउटपुट बदलता जाएगा, इनपुट बदलता जाएगा तो आउटपुट बदलता जाएगा, यूँ चलेगा, ठीक है। मतलब कि एक तरह से जो हर आउटपुट है ना वो किसी ना किसी इनपुट को असाइंड है, और कोई वो इनपुट जानता नहीं है, ठीक है। मतलब तुम वो तो डाल के देखोगे यार, कुछ इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट आएगा, कुछ इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट आएगा। तुम अभी सोच रहे हो कि मैं ब्रूट फोर्स अटैक करूँगा, है ना, बहुत जल्दी बहुत सारे इनपुट डालूंगा और आउटपुट देखूंगा कोई किसी एक में बैलेंस मिल जाए। तो पहली बात तो ये कि जो टोटल पॉसिबल इनपुट्स है ना वो इतने ज़्यादा हैं कि मत सोचो, इतने ज़्यादा। दूसरी बात, जो बीच में एक्चुअली जो फंक्शन है ना, हम पूरा एक बार फंक्शन बैठ के पढ़ेंगे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के जो भी हैं, इथायशम और जो इसमें तो SHA-1, लेकिन इसमें भी बीच में एक और स्टेप आता है, ठीक है, हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे एक बारी,
सब कुछ बैठ के कि कैसे चीज़ें वर्क करते हैं। तुम समझो, देखोगे कि स्पीड कितनी लो है इस चीज़ की, मतलब स्पीड बहुत लो है, टाइम लगता है बनने में इनपुट से आउटपुट। अभी तुमने देखा भी होगा, जैसे मैं बना रहा था थोड़ा सा टाइम लगा था। ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, मतलब इतना फास्ट नहीं है कि तुम ब्रूट फोर्स की सोचोगे और सोचोगे फिजिबल होगा मेरा ब्रूट फोर्स। नहीं नहीं, बैठे रहना, तुम्हारी कई जनरेशन बीत जाएंगी। अब दोस्तों कुल मिला के कोई भी एड्रेस है, उसका मालिक कौन है? कौन उसका मालिक है भाई? जिसके पास उसकी प्राइवेट की है, चाहे वो एक बंदे के पास है चाहे वो 100 बंदों के पास है, एक बंदे के पास ही होगी, वो भी बहुत मुश्किल चांस है। इतने सारे तो आज भी एड्रेस होंगे जिसकी प्राइवेट की किसी के पास होगी नहीं, पता नहीं ऐसे कितने एड्रेसेस होंगे। बहुत ज़्यादा एड्रेसेस के आउटपुट पॉसिबल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तुम टोटल कॉम्बिनेशन एक बार ट्राई करके देखना। तो मतलब जो भी है, कोई भी एड्रेस है, उसका मालिक कौन होता है? जिसके पास उसकी वो प्राइवेट की होती है। अब तुम कोई भी एड्रेस किसी को भी दे दो कि भाई ये एड्रेस है, पता करना ये एड्रेस किससे बिलोंग करता है, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता। ठीक है भाई, क्या पता किसने जनरेट किया होगा, कहाँ से जनरेट किया होगा, कौन जानता है। हाँ, अगर तुम जैसे भाई जेपे जैसी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो या ऐसी उसी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारा पैन कार्ड जो भी स्टोर करके रखती हैं, तो हो सकता है कोई चांस बन जाए, हाँ भाई ये एड्रेस है, सर्च वगैरह किया जाए, बिटकॉइन कम्युनिटी को दिया जाए, बिटकॉइन कम्युनिटी बता दे कि हाँ ये कोई सर्वर है जेपे का, ये यूज़ कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुमने ऑफलाइन में कुछ जनरेट किया, वही बात है, तुमने नोटबुक में प्राइवेट की और एक पासवर्ड लिख लिया, तो किसी को नहीं पता तुमने नोटबुक में कुछ किया है, नो वन नोज। अब दोस्तों हैकिंग, ट्रेसिंग, बैनिंग, हर चीज़ हम अभी तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हर एक एस्पेक्ट। उससे पहले हम एक बारी ये डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क पे हो क्या रहा है, जो ये माइनर्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये एक नेटवर्क है, कम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए मैं माइनिंग पूल्स को हटा देता हूँ और ये मानता हूँ कि हम जैसे नॉर्मल लोग माइन कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में है भी, ठीक है। बिटकॉइन में माइनिंग पूल का बीच में थोड़ा मेन रोल आ गया है क्योंकि वो ASIC रजिस्टर्ड नहीं है, वो सब छोड़ो। मेरा लैपटॉप है, मैं भी एक माइनर हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे जो ये लैपटॉप रखा है ये भी माइनिंग लैपटॉप है। ऐसे बहुत जगह से माइन हो रहा है बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन छोड़ो यार, कोई भी एक, हम बस क्रिप्टो वर्ल्ड को एक बार समझना चाहते हैं, क्रिप्टो वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई भी कॉइन मान लो एक क्रिप्टो करेंसी है, वो ऐसे वर्क कर रही है। होता क्या है, मेरे एक एड्रेस में, मेरा तो क्या है एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस जिसकी मेरे पास प्राइवेट की थी, उस एड्रेस में 5 बिटकॉइन थे या 5 कॉइन्स थे, उसमें से एक कॉइन मुझे किसी दूसरे एड्रेस पे भेजना है। तो अब ये कैसे होगा, और मैं कौन होता हूँ भेजने वाला, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी प्राइवेट की थी ना, इससे सिग्नेचर बनाता हूँ एक, ठीक है, मतलब ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन, या तुम ऐसे कह लो मैं एक कोड लिखता हूँ, एक कोड। वो कोड क्या कहता है, इस एड्रेस में से उस एड्रेस पे एक कॉइन भेज दो, और इस पूरी कोड को मेरी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक कोड लिखा मैंने, इस एड्रेस से उस एड्रेस पे एक कॉइन भेज दो, और इसी पूरी लाइन को मैंने एनक्रिप्ट कर दिया मेरी प्राइवेट की से। तो बेसिकली कोई भी बंदा मेरी पब्लिक की यूज करेगा, मतलब जो मेरा एड्रेस था उस एड्रेस को यूज करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए, तो उसको यही लाइन फिर से मिल जाएगी, है ना। मतलब उसको ये लाइन मिल जाएगी एग्जैक्टली। मैं क्या करूंगा, एक तो ये एग्जैक्ट लाइन और इस लाइन का जो मैंने एनक्रिप्शन बनाया, दोनों भेजूंगा साथ में। ध्यान से सुनना, मतलब एक तो लाइन है, इस एड्रेस से उस एड्रेस पे कॉइन भेज दो, और एक इसका एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन किससे बनाया, मेरी प्राइवेट की से। ये दो चीज़ें भेजूंगा। अब कोई भी बंदा जो उस एनक्रिप्शन को उठाएगा, मेरा एड्रेस लेगा, उससे डिक्रिप्ट करेगा, उसको वही लाइन दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। दोनों लाइन मैच कर जाएंगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा प्राइवेट और पब्लिक की कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये चीज़ ऑथेंटिकेट हो चुकी है कि मेरे पास प्राइवेट की थी। मतलब कि बेसिकली इन शॉर्ट, जिन लोगों को नहीं भी समझ आया, ये मान लो कि मैंने एक सिग्नेचर बना के भेज दिया अपनी प्राइवेट की से कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब जो माइनर्स हैं, बहुत जगह जो माइनर्स हैं, उनका काम क्या है, वो ऐसे कोड्स गैदर करते हैं, जो ये कोड्स इधर उधर जा रहे हैं,
ठीक है। बहुत सारे उनके जो नोड है वहाँ पे कोड्स इस टाइप के आते रहते हैं। जैसे ये एक नोड है, ये अपने से बहुत सारे नोड्स को ये कोड भेजती है, जो नोड रिसीव कर लेगी वो और नोड्स को भेजेगी। यूँ एक जाल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में इन नोड्स का। ये नोड्स बेसिकली तुम्हारे माइनर्स हैं। कुछ ऐसे भी नोड हैं जो माइनर नहीं है, उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे सिंप्लिसिटी के लिए, वो बस इन कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं नेटवर्क में, उनको नहीं इंक्लूड कर रहे, हम सिर्फ माइनर्स की बात कर रहे हैं। इन माइनर्स का काम क्या है, वो जो तुमने ब्लॉकचेन देखी थी ना, वो जो ब्लॉक्स चलते जा रहे थे वहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक मेरा होना चाहिए। जैसे मैं अब एक माइनर हूँ, मान लो, उसको भूल जाओ जिसने भेजा है, अब मैं एक माइनर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, मुझे अगला ब्लॉक मेरा ऐड होना चाहिए कुछ भी करके, ठीक है। उस ब्लॉकचेन में मैं क्या करता हूँ, जो पिछला ब्लॉक था उसका जो हेडर पार्ट है उसका हैश लेता हूँ, एक टाइम स्टैम्प लेता हूँ, ठीक है। जो ट्रांसैक्शंस मैंने गैदर किए हैं, ब्लॉक्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की ट्रांसैक्शंस वहाँ पे रखी जा सकें। ट्रांसैक्शन क्या है, अब जो ये कोड फ्लो कर रहे हैं, ये कोड यहाँ से यहाँ पैसा भेजो, वहाँ से वहाँ पैसा भेजो, मतलब वहाँ से वहाँ कॉइन भेजो, यहाँ से यहाँ कॉइन भेजो, जो इस टाइप के कोड्स फ्लो कर रहे हैं, ये सारे कोड्स मुझे मेरे ब्लॉक में रखने हैं, जितने मैं रख सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे फ्लो कर रहे हैं, मैं कुछ गैदर कर लेता हूँ, ठीक है। और पिछले ब्लॉक का जो हेडर था उसका हैश लेता हूँ, जो अभी तुम्हें दिखाया था। हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हेडर का हैश इंक्लूड होता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प वगैरह लेता हूँ, ठीक है। और इसको एक दूसरे मैथमेटिकल फॉर्मूला से ट्रीट करता हूँ और देखता हूँ कि एक कंडीशन होती है, ठीक है, उसे कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ये कहता है कि कुछ भी करके जो इनपुट मैंने ये गैदर किए हैं, एक इनपुट जो ज़रूरी इनपुट है वो क्या है, पिछला, मतलब इनपुट तो सारे ही ज़रूरी हैं, जो पिछला ब्लॉक था उसका हेडर पार्ट, ठीक है, एक टाइम स्टैम्प, एक जो ट्रांसैक्शन मैंने गैदर किए, कुछ और भी इनपुट्स हैं वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करा सिंप्लिसिटी के लिए। इन सबको एक हैश से प्रोसेस करो, कोई रैंडम नंबर भी साथ में डाल लो, वो रैंडम नंबर बदलेगा तभी तो आउटपुट चेंज होगा। मतलब कि ये इनपुट डालो और जो आउटपुट आए उसमें शुरू में 35 जीरो होनी चाहिए। अब एक हैश में 35 जीरो होना तुम्हें पता कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तुम पता नहीं कितने इनपुट ट्राई करोगे, वो एक चीज़ तो फिक्स्ड हो गई, ठीक है। जो ट्रांसैक्शंस तुमने उठाई वो फिक्स्ड है, ठीक है। जो तुमने पिछले जो ब्लॉक था उसका हेडर लिया वो फिक्स्ड है, ठीक है। टाइम स्टैम्प फिक्स्ड है। और अब तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली जो एक एक्स्ट्रा नंबर तुमने ऐड किया, नोन्स जो तुमने ऐड किया, तुम उसको चेंज किए जा रहे हो, वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो पूरा कॉम्बो है उसका जो आउटपुट वो भी चेंज होता जा रहा है। मान लो तुम्हारा तुक्का लग गया, 35 जीरो आ गई शुरू में, ठीक है। ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही होंगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चेंज करेंगी, ठीक है। वो हम प्रैक्टिकल्स में एक बार देख भी लेंगे, अभी तुम्हें समझा रहा हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है, वो 35 जीरो वाला आउटपुट आ गया, वाह, शुरू में 35 जीरो, मैं लकी हूँ। अब जैसे ही वो हैश, वो आउटपुट आया, मैं वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर दूंगा, यही आया, और इसको इस ब्लॉकचेन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने वो चीज़ कर दी है जो मुझे करनी थी, जो आउटपुट मुझे निकालना था मैंने वो निकाल दिया, वो गिवन डिफ़िकल्टी लेवल मैंने अचीव कर दिया है। ये जो पूरी ब्लॉकचेन है ये सारे माइनर्स के पास है, ठीक है। मेरा ब्लॉक दूसरों के पास भी जाएगा, वो भी देखेंगे, अरे वाह, 35 जीरो निकालनी थी, इसने निकाल दी, इसको ऐड करो, ठीक है। आगे जाएगा, वो भी यही करेंगे, ठीक है, हाँ भाई, सब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हुआ क्या, अब मैं वो बंदा हूँ जिसने ट्रांसैक्शन की थी, जिसने वो कोड भेजा था, भाई इधर से इधर एक कॉइन भेज देना, मेरी वो वेरीफाई हो गई होगी क्योंकि भाई मेरे पास सिग्नेचर था, मेरे पास प्राइवेट की थी, ऑब्वियसली वो वेरीफाई हो गया होगा। अब दोस्तों ऐसे सिस्टम चलता है, आशा करता हूँ तुम्हें एक बार क्लियर हो गया होगा दिमाग में एक आइडिया कि कैसे चीज़ें फ्लो कर रही हैं इंटरनेट पे। अब दोस्तों हम एक बार बैनिंग पे आते हैं। पहली बात तो कोई बोले बिटकॉइन बैन कर रहे हैं, यार बिटकॉइन बैन करने का मतलब क्या है, पहले कोई मुझे बताओ, बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन का तो बहुत सारे मतलब हैं, बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है, एक बिटकॉइन एक लैंग्वेज भी है, बिटकॉइन बेसिकली एक ऑफलाइन क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन भी है, बिटकॉइन तो बहुत कुछ है। तुम एग्जैक्टली बताओ तुम क्या बैन कर रहे हो, ठीक है। अब तुम ये तो है नहीं एक मैथमेटिकल फंक्शन में जो मेरे कंप्यूटर में ऑफलाइन चलता है आराम से, उसको बैन करने आओगे तुम, ठीक है। एक मैथमेटिकल फंक्शन जिसको मैं नोटबुक में सोल्व करता था, तुम उसको बैन कर दोगे, मेरी नोटबुक बंद करा दोगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक टाइम के लिए मान लेते हैं, अलग अलग लेवल पे बात करते हैं, हम पीयर टू पीयर कनेक्शंस बंद कर देंगे बिटकॉइन वाले, जो बिटकॉइन कोर रन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बिटकॉइन कोर यूज़ कर रहा हूँ,
बहुत सारे लोग हैं इंडिया में बिटकॉइन बैन हो जाता है। इसके लिए स्पेशल फायरवॉल्स बनेंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग फायरवॉल्स हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो पूरे इंडिया में सब ISPs को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि इतना आसान काम नहीं है जितना लोग सोचते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, ठीक है। दूसरी बात, चलो एक और चीज़, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट 2 कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी हटवा देगी। भाई मेरा कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर कोई कनेक्टेड है, ठीक है, हम पीयर टू पीयर कनेक्शन है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग कनेक्शन ही हटवा देंगे, नहीं, ठीक है। बिटकॉइन कोर को अटैक किया जाएगा, ठीक है, पर स्टडी किया जाएगा कि जो बिटकॉइन कोर है वो कैसे वर्क करता है, जो 2 कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो नोड्स में जो फ्लो होता है डाटा, वो क्या डाटा होता है, ठीक है। बेसिकली तो सिंपल क्रिप्टोग्राफी है देखा जाए तो, ठीक है, उसको अटैक किया जाता है। एक बिटकॉइन अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है, बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, बिटकॉइन का जो फ्लो है डाटा का वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो फिर भी थोड़ा उसको हैंडल करना ईजी है। जो दूसरी एक तो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हर एक में अलग अलग फ्लो होता है। इथीरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इतनी वेरिंग चीज़ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम अपने टाइप से अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो इथीरियम की ब्लॉकचेन यूज़ करके। जब तुम उन चीज़ों पे अटैक करने आओगे ना, तब ज़्यादा सरदर्दी बढ़ती है। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे तुमने बिटकॉइन में सिर्फ वो एक कोड ब्रॉडकास्ट किया था ना कि यहाँ से यहाँ भेज दो, है ना, मतलब कि जैसे तुमने जो कोइन अभी मैंने बताया 5 में से 1 कोइन इधर भेज दो, एक कोड था। इथीरियम में इतने अलग अलग टाइप के कोड्स हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। चलो मैं मानता हूँ पूरा एफर्ट लगा के गवर्नमेंट ने हर चीज़ को जैम कर दिया। अब मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट ही नहीं कर पा रहा अपना कोड, क्योंकि नहीं जा रहा मेरा कोड कहीं पर, ठीक है। मेरा ISP उसे बिल्कुल ब्लॉक करे बैठा है, कहीं कुछ नहीं जा रहा। अब तुम बोलोगे IP एड्रेस चेंज कर लो भैया, मैं इतनी सरदर्दी लूँगा नहीं, ठीक है, बाकी ले भी लूँ पता नहीं। मैं क्या करता हूँ, मेरे किसी भी फॉरेनर दोस्त को सिर्फ इतना बोलता हूँ, भाई ये एक मैसेज है, इसे ब्रॉडकास्ट कर दो। मैसेज में क्या है, यहाँ से यहाँ एक कोइन भेजना है और साथ में मेरा सिग्नेचर। कोई मेरे सिग्नेचर का कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ याद रखना, प्राइवेट की कोई किसी को नहीं देता, मैं प्राइवेट की किसी को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक सिग्नेचर देता हूँ। वो सिग्नेचर का कुछ नहीं कर सकता, वो सिग्नेचर भी वही मैसेज है कि यहाँ से यहाँ भेजना है, वो उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। जैसे वो उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, आराम से मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। फिर से मैं किसी भी बिटकॉइन के फोरम पे पोस्ट कर सकता हूँ, दोस्तों ये मेरा मैसेज है, प्लीज़ इसे ब्रॉडकास्ट कर दो। मैं ये चाहता हूँ कोई भी बंदा उसे ब्रॉडकास्ट करे, कोई भी दुनिया बंदा कहीं से भी, बस एक बार उसको बिटकॉइन के नेटवर्क में पहुँचना है, कहीं से भी पहुँचे। IP एड्रेस से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ब्रॉडकास्ट करे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने तो फिर से वही बात बता रहा हूँ, कोई बिटकॉइन एड्रेस किससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। सिर्फ एक सिग्नेचर ही एक चीज़ है। दुनिया का कोई भी बंदा उस सिग्नेचर को वहाँ पे पटक दे, भाई ये सिग्नेचर है, ठीक है, वो सिग्नेचर है और इसके साथ ये कोड है, ठीक है, वो चीज़ फ्लो होना शुरू हो जाएगी उसमें, बिटकॉइन जो माइनस है उनके बीच में। और दोस्तों मैंने कुछ किया भी नहीं, ना मैंने IP एड्रेस चेंज किया, ना मैंने VPN यूज़ किया, ना मैंने RDP यूज़ किया। करता मैं बहुत कुछ सकता था, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब तुम खुद सोच लो दोस्तों कि बिटकॉइन को बैन करना कितना इफेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं लाइक कि यार वानाक्राई अटैक हुआ, डिज्नी की साइट हैक हो गई, FBI CIA उन्होंने किसी को जाके पकड़ा क्यों नहीं पकड़ते वो किसी को जाके, है ना। अभी तुम्हें समझ में आ जाए वो क्यों नहीं पकड़ते। एक नोटबुक ली भाई मैंने, उसमें 100 लेटर्स डाले, 100 कैरेक्टर्स, डूई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, एक छोटा सा हैश बना दिया, वही जो पहले किया था, सेम चीज़। ये मेरा एड्रेस है, मुझे किसी से कोई पैसा लेना, कुछ भी लेना, मैं इस एड्रेस पे लेता हूँ, ठीक है। नोटबुक की मैंने सोल्व कर दिया, कह लो मैंने ऑफलाइन मीडियम में सोल्व कर दिया, कुछ कैसे भी मैंने सोल्व कर दिया। ये एड्रेस मैं फैला देता हूँ सब जगह। मैं भाई एक रैंसमवेयर बनाता हूँ जो लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है। बेसिकली किसी का डिज्नी का कंप्यूटर सिस्टम लॉक हो गया भाई, ठीक है, या किसी का भी लॉक हो गया, कोई भी बड़े से बड़ा कुछ भी मान लो, किसी लोगों के कंप्यूटर सिस्टम लॉक हो गया। अब क्या है, मुझे कैसे पकड़ेंगे वो? एक चीज़ जो तुम नहीं समझते, इवन जो तुम्हारा टोर भी है ना, टोर में क्या होता है, तुम कनेक्ट करते हो तो तुम्हें अपना IP एड्रेस भेजना पड़ता है, ठीक है। एक IP एड्रेस बाउंड जरूर होता है वहाँ पे, हाँ अलग अलग लेयर की एनक्रिप्शन होती है, लेकिन भाई मैसेज वापस भी तो आना है ना। तुमने कोई मैसेज भेजा है, मैसेज वापस भी तो आएगा। तुम्हारे IP एड्रेस से कोई लिंक ही नहीं है, तुम्हारे पास मैसेज वापस कैसे पहुँच जाएगा? यहाँ पे क्या है, हमें मैसेज भेजना होता है। तुमने देखा मैंने मैसेज
वो ब्रॉडकास्ट करा दिया था अपने किसी दोस्त से, फ़ॉरेन के दोस्त से, भाई तुम अब ये कोड ब्रॉडकास्ट कर दो। क्यों? आईपी एड्रेस मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे वो मैसेज वापस नहीं चाहिए, मुझे उसका रिप्लाई चाहिए ही नहीं है, और ऑटोमेटिकली उसका सारा काम वहीं पे हो जाएगा। टोर में क्या था, तुम मैसेज भेज देते, मैसेज वापस भी आता है, क्योंकि बेसिकली वैसे तो कहने को तो पीयर टू पीयर है, ये जो तुम वेबसाइट असेस कर रहे हो वो तो पीयर नहीं है ना, वो तो बेसिकली एक सर्वर हो गया। तुम्हारा और जो वेबसाइट का कनेक्शन है वो तो क्लाइंट सर्वर का है ना, वहाँ पे आईपी एड्रेस मैटर करेगा। आईपी एड्रेस मारा जाएगा, आईपी एड्रेस वापस आएगा। आईपी एड्रेस ही नहीं भेजोगे यार, वो वापस सिग्नल किसे भेजेंगे? तुम एक वेबसाइट खोलते हो टोर के थ्रू, facebook.com, तुम facebook.com को अपना आईपी एड्रेस छुपा के, बिल्कुल छुपा के उसे एसेस करना चाहते हो। भाई फेसबुक का जो सर्वर है रिस्पॉन्स किसे देगा जब उसके पास किसी का आईपी एड्रेस ही नहीं होगा? मतलब इनडायरेक्टली उसके पास आईपी एड्रेस जरूर होगा, इनडायरेक्टली यहाँ एसेस करके आईपी एड्रेस पे पहुंचेगा, लेकिन होगा। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है ना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे चीज़ें ऑफलाइन पॉसिबल है ना। ऑफलाइन लोग एक प्राइवेट की से एक एड्रेस जनरेट कर लेते हैं, उस एड्रेस पे पैसा मांग लेते हैं। अब कोई जाके पता करो किसने अपनी नोटबुक में क्या सोल्व किया, ये वो वाली बात है। किस महान बंदे ने अपनी नोटबुक में कोई फॉर्मूला सोल्व करके ये छोटा सा फॉर्मूला बनाया, उसको कौन कहाँ से जाके पकड़ेगा? ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इसका रिवर्स देखो, मतलब ये तो था जब एक्सेप्ट किया किसी ने। फिर से बता दूं, बिटकॉइन पे पैसा भेजने का मतलब है एक रैंडम नंबर पे पैसा भेज देना, एक रैंडम नंबर। उस रैंडम नंबर का मालिक कौन है? उस रैंडम नंबर का मालिक एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक ऐसा दूसरा रैंडम नंबर है, उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन से ट्रीट किया जाता है तो ये वाला रैंडम नंबर बन जाता है। यही डेफिनेशन है उसके मालिक की। तो ऐसे किसी बंदे को ढूंढ लेना इतना आसान नहीं है। अब इसका रिवर्स में चीज़ें शुरू होती हैं। भाई उन्होंने बिटकॉइन ले तो लिए किसी से, बिटकॉइन कह लो, कोई कॉइन कह लो, बेसिकली मैं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। भेजेंगे कैसे? भेजने के लिए तो उन्हें ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। लेते हुए तो जिस बंदे ने भेजा उसने ब्रॉडकास्ट किया था। अब क्या है कि जैसे इनके पास 100 बिटकॉइन आ गए, अब इनको भेजना है। अभी हम देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली जब ये भेजते हैं। ये क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम से मान लो कि एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं कि भाई ये एड्रेस है, इसमें ना 100 बिटकॉइंस हैं, ये 100 के 100 बिटकॉइन हम एक दूसरे एड्रेस में भेजने हैं, और इस एड्रेस की प्राइवेट की हमारे पास है, सिग्नेचर मार के दे रहे हैं। ठीक है, यही कोड होता है। ये कोड जाएगा इधर किसी नोड पे, वो नोड भेजेगी 7-8 नोड्स को, वो आगे नोड्स, वो अगली नोड अगले नोड्स को, यूं जाल में चलता जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स है सब कुछ, इतना कॉम्प्लेक्स, घूम के मान लो कहीं कोई, मैं इंडिया में बैठा हूँ, कहीं कोई यूएसए का कोई माइनर था, कोई भला माइनर, उसका एक ब्लॉक बनता है, उसके ब्लॉक में मेरी ट्रांजैक्शन कंटेंट होती है। किसी ब्लॉक में तो होगी ना कंटेंट, 1-2 कन्फर्मेशन होते हैं, आगे ब्लॉक ऐड होते हैं। मतलब मेन तो काम यहीं पे हो गया। ठीक है, तो जो मान लो FBI है, CIA, जो इनका काम है बेसिकली, इनको अब उस बंदे को ढूंढना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने वो कोड ब्रॉडकास्ट किया था, वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो उसका वॉलेट था या नहीं था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो वही है भाई, जिसने ब्रॉडकास्ट किया वही मालिक है हमारे लिए, तो उसी के पास प्राइवेट की है, जिसके पास प्राइवेट की वही मालिक। किसी ने भी ब्रॉडकास्ट किया, अब उन्हें वो बंदा ढूंढना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो इसका पाथ है ना वो नोड टू नोड चलता है, और दुनिया भर में नोड्स हैं। तो बेसिकली इतने सारे ISP बीच में आते हैं, इतने सारे कनेक्शंस बीच में आते हैं, यूँ घूम फिर के, और उस पर कोई एग्जैक्ट IP एड्रेस नहीं लिखा होता। अगर उस पर सिर्फ एक IP एड्रेस लिखा होता ना, और IP एड्रेस मस्ट होता, तो जैसे तुम्हारे जो टोर को उन्होंने सोल्व किया था, जो लास्ट नोड कंसेप्ट उन्होंने निकाला, और भी कंसेप्ट निकाले हैं, जो उन्होंने एक वो जो केस चल रहा है सिल्क रोड का, चल रहा था एक्चुअली, उसमें जो उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंटेशन दिया था एग्जैक्टली क्या क्या किया उन्होंने, उसमें तुम चीज़ें नोट करोगे कि देखो बिटकॉइन बिल्कुल अलग चीज़ होगी। बिटकॉइन के साथ दिक्कत क्या है, IP एड्रेस भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसमें IP एड्रेस भेजना पड़ा, वो घुमा फिरा के इतना प्रोसीजर करके वो निकाल लाते थे, और क्योंकि रिवर्स सिग्नल लेना होता था हमारे कंप्यूटर को, यहाँ पे नहीं लेना होता। यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पे भी उसे पकड़ सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इतने सारे नोड्स हैं यार। अब ये बताओ, यहाँ से मेरा नोड यहाँ गया किसी और नोड पे, वहाँ से कहीं और गया, वहाँ से पाकिस्तान के किसी नोड पे गया, वहाँ से चाइना के किसी नोड पे गया, वहाँ पे अफगानिस्तान के नोड पे गया, यूँ घूम फिर के पता नहीं कैसे करके जो अमेरिका का जो माइनर था उस तक पहुँच गया, उसने उठा के डाल दिया। उस पर कोई IP एड्रेस तो था नहीं। अब क्या होगा, पाथ देखा जाएगा कि ये कहाँ से आया है।
ठीक है, एक्चुअली उनको वो पता चल जाएगा कि हाँ ऑब्वियसली देखो जब ये ट्रांजैक्शन हो चुकी होगी ना वो उस वॉलेट पे नज़र रखेंगे, हाँ भाई वॉलेट है, ठीक है। जब वो ट्रांजैक्शन हो चुकी होगी तो एग्जैक्टली देखा जाएगा हाँ यहाँ से यहाँ जा चुका है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा, ठीक है। जाके पहले मोस्ट प्रोबेबली वो किसी माइनिंग पूल का ही होगा यार, आजकल माइनिंग पूल का तो नहीं भी होता तब भी वो ढूंढ लेंगे जिस बंदे ने माइन किया है, जहाँ जिस कंप्यूटर सिस्टम से माइन हुआ है भाई वहाँ यहाँ पे इस बंदे के पास ये कहाँ से आया, तो किसी दूसरी नोड से आया होगा, वहाँ से नोड से कैसे, यूँ करते करते एक फ्लो बनता है और वो बंदा एग्जैक्टली पकड़ा जा सकता है जहाँ से वो फ्लो शुरू हुआ था। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी। बहुत सारे लोग इसे टोर से रिलेट करते हैं, इसलिए मैं बार बार इसे टोर से रिलेट कर रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन पूछते हैं ग्रुप में, मैं नोट करता हूँ कई बार, भैया टोर भी तो एक पीयर टू पीयर कनेक्शन है। भाई टोर एक बिल्कुल अलग चीज़ थी, ठीक है। वो एक्चुअली उसमें IP एड्रेस उसमें बहुत अलग है यार, उसमें 3 तो एक पहली बात उसमें नोड ही 3 है जो डिफ़ॉल्ट नोड्स हैं और सब लोग वही यूज़ करते हैं। 3 से ज़्यादा बढ़ाओगे स्पीड बिल्कुल मर जाएगी। जहाँ हमें रिवर्स सिग्नल चाहिए होता है ना वहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल एनोनिमाइज करना बहुत हार्ड हो जाता है। अब तुम कुछ लोग बोलेंगे हम मिक्स नेटवर्क्स यूज़ करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी सेम दिक्कत है, वो और फोकट की बर्डन है। मतलब तुम कुछ भी कर लो घूम फिर के उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहती है। लेकिन जहाँ पे ये है ना तुम्हें मैसेज भेजना है, जैसे भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी बंदे को पोस्ट भेजना है, ठीक है, एनोनिमस पोस्ट, बिल्कुल पता ही ना चले उसे कि किसने भेजा है, तो तुम उसे किसी भी तरह भेज दोगे यार। तुम जाके किसी डाक खाना में फेंक आओ कोई पोस्ट, जो सेंडिंग एड्रेस है वहाँ पे कुछ लिखो ही नहीं, उसके पास पहुँच जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें उससे कोई आंसर वापस चाहिए है तो चाहे तुम कुछ भी कर लेना, तुम तक आने का एक रास्ता ज़रूर होगा। टोर एक अलग टाइप का पीयर टू पीयर कनेक्शन है, बिटकॉइन एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। बिटकॉइन में तुम्हें एक चीज़ ब्रॉडकास्ट करनी है, वो वापस तुम तक आए तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों चीज़ों में, बहुत ज़्यादा अंतर है। अब दोस्तों इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, वो क्यों चाहती है कि यार खुद की एक क्रिप्टो करेंसी हो। बहुत सारे नेशंस ऐसा चाहते हैं और बाहर की क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाए ट्रेसिंग की वजह से। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अब मान लो ये सारे नोट्स अभी किसी के नहीं थे, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थे, लोगों के नोट्स थे, इतने सारे नोट्स थे, कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे चीज़ों का फ्लो हो रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। और बात सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं थी, ये चीज़ें बाहर पता नहीं कौन कौन से देश में चीज़ें घूम घूम के कहाँ कहाँ जाती थी। एक जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज था उसका फ्लो इतना लंबा चौड़ा होता था। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये सारे गवर्नमेंट के होते, एक ही गवर्नमेंट के, जैसे इंडिया है, ठीक है, सब पे पकड़ होती, सारे नोट्स इंडियन गवर्नमेंट के हैं, मैंने कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, कहीं से भी ब्रॉडकास्ट किया इंडिया में, किसी नोड पे गया होगा, वो जो नोड है वो गवर्नमेंट के अंडर है। ध्यान से सुनो, जो पहला नोड है जिस पे मेरा मैसेज गया है वो गवर्नमेंट के अंडर है। किसी भी नोड पे इंडिया में कहीं भी वो घूम घूम के गया, किसी दूसरे नोड पे किसी माइनर को मिला, ठीक है, जो उसने वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो सोल्व करते, मतलब बेसिकली उसका ब्लॉक ऐड हो गया, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उनको ये पता है कि ये जो एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग मैसेज था ये यहाँ से माइनर के पास गया है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सारे नोड तो इनके हैं, इनको बहुत ही ईजिली पता कर लेंगे एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से हुआ था। अब जो टेररिस्ट हैं उनके पास कहीं से बिटकॉइन की फंडिंग आ रही है, या जो भी कुछ इलीगल काम हो रहा है इधर उधर, गैम्बलिंग वैम्बलिंग जो भी है, उन चीज़ों को गवर्नमेंट ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही इन क्रिप्टो करेंसीज की वजह से, इनके नोट्स के बिखरने की वजह से। लेकिन अगर सारे नोट्स गवर्नमेंट के हाथ में तो बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाती, इसलिए चाहते हैं कि खुद की क्रिप्टो करेंसी। वैसे और भी कुछ लोग पॉलिटिकल रीजंस देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पकड़ आ जाएगी फिर इस चीज़ की। तो सारे डोमेस्टिक जो नोट्स होंगे उनका होने का फ़ायदा है। और इंटरनेशनल में तो ये यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी सीरिया के किसी बंदे को बोलता हूँ भाई तुम मेरा ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दे, कौन जाके उसको वहाँ कौन ढूंढने वाला है। तो बहुत सारी हेडेक हैं ऐसे। और हाँ, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कि एक्चुअली बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में। हाँ, एक जैसे क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हाँ भैया जैसे मैंने एक ब्लॉग बनाया है, मेरे को रिवार्ड कैसे मिलेगा, और कोई दूसरा बंदा मेरा रिवार्ड नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉग सारी जगह जाएगा ना, कोई दूसरा बंदा क्लेम करते नहीं ये मेरा ब्लॉग है, किसी चीज़ पे किसी का नाम थोड़ी होता है, ठीक है। जैसे मैं एक माइनर हूँ, मैंने एक ब्लॉग ढूंढा, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग में एक चीज़ होती है जनरेटेड ट्रांसैक्शन या फिर कोइन बेस्ड ट्रांसैक्शन, बहुत सारे नाम से हो जानी जाती है। वो ट्रांसैक्शन बताती है कि जो इन ट्रांसैक्शंस का जो रिवार्ड था, जो इन ट्रांसैक्शन की फ़ीस थी, और जो मुझे ब्लॉग ढूंढने का रिवार्ड मिला है, जैसे 25 बिटकॉइन मिलना है, तो वो इस एड्रेस पे भेज दिया जाए। ये ट्रांसैक्शन, एक ट्रांसैक्शन खुद बना के तुम देते हो उसे, और जैसे ही वो ब्लॉक ऐड हो जाता है ब्लॉकचेन में, वो ट्रांसैक्शन वैलिड ट्रांसैक्शन है, तुम्हें अपना रिवार्ड मिल जाता है। तुम बोल रहे हो कोई दूसरा बंदा उसे चुरा लेगा, तुमने एक बार वो ट्रांसैक्शन इंक्लूड कर दिया ना, वो पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, पूरा एनक्रिप्ट, वो ऊपर वाला एनक्रिप्ट हो चुका है,
कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अबे कोई दूसरा बंदा बोलेगा ये मेरा ब्लॉग है, उसे बोलने दो, रिवार्ड तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा एड्रेस ऑलरेडी उसमें मेंशन हो चुका है जो तुमने दिया था, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। और हाँ बिल्कुल जो एग्जैक्ट वर्किंग है, एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वर्किंग तुम्हें किसी डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा जब मेरे पास थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स होगा, थोड़ा ड्राइंग व्राइंग देखता हूँ मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत डीप होती जाएंगी तो अच्छा ग्राफिक्स हमें चाहिए होगा। तो दोस्तों ओवरऑल मैं तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो क्रिएट करना चाहता था चीज़ों का, आशा करता हूँ वो हो गया होगा। इस फ्लो में थोड़ी हल्की सी डाइल्यूशन वाली मॉडिफिकेशंस होंगी, मॉडिफिकेशंस नामात्र जैसी होंगी, और उनमें कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स जोड़े जाएंगे, तुम्हें चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एग्जैक्ट जैसी ऑन द पेपर हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम और कुछ बेटर क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास हैं कुछ क्वेश्चंस, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दो।